बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले ताल्लुक़ एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जी। माह सितंबर में आपका बुर्ज के हवाले से बात करेंगे। आज बात करेंगे जी एरीज़ और टॉरस के हवाले से। सीरीज़ का आगाज़ हो गया है, इंशाल्लाह अब 12 के 12 ज़ोडिक ज़रूर करेंगे। और उसके अलावा सितंबर इनका कैसा रहेगा, और सितंबर शुरू होने से पहले जो चाँद ग्रहण है, चाँद ग्रहण के इनके ऊपर क्या-क्या असरात रहेंगे, क्या कोई मुश्किलात या आसानियाँ हैं, वो पूछूँगा। और एहतियात भी पूछूँगा, और साथ-साथ कामयाबियाँ तो ज़रूर ही पूछूँगा कि जी कामयाबियाँ क्या-क्या हैं और कहाँ-कहाँ पे हैं। जन साहब से ही बात करते हैं और पूछते हैं जी एरीज़ और टॉरस का सितंबर कैसा रहेगा और चाँद ग्रहण के इस पर क्या असरात रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, आज सीरीज़ का आगाज़ किया है और उसमें सबसे पहले एरीज़ और टॉरस स्टार्ट होने से पहले चाँद ग्रहण लग रहा है। बिल्कुल, 28 तारीख को। हाँ जी, 28। और मंथ ऑफ सितंबर में भी हम देखें ना तो हमारे पास जो मेजर चेंजेस हैं, ये खूबसूरत हैं, क्योंकि ग्रहण के फ़ौरन बाद मंथ ऑफ सितंबर जब आएगा तो काफ़ी सारे बुरूज की प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस पॉजिटिव हो जाएंगे, माँ सिवाय मार्स के। ठीक है। इसमें हमारे पास 2 तारीख को टॉरस का रूलिंग प्लैनेट वीनस अपने ज़ाती बुर्ज में एंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास मरकरी 8 तारीख से अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में आ जाएगा। सन ऑलरेडी तकरीबन मिड ऑफ सितंबर रहेगा अपने ज़ाती घर में, हालत रूज में। फिर वो शिफ्ट कर जाएगा वीनस के मरकरी के साथ ही वर्गो में। जुपिटर आखिरी दरजाती कैफियत में अपने शर्फी बुर्ज में है और इसकी 5वीं नज़र कायम है सैटर्न के साथ। ठीक तो है। ये पूरा सिनेरियो है। अब इसमें सिर्फ एक मार्स जो है वो अपने डेबिलिटेटेड हाउस में जा रहा है 18 सितंबर से। ओके। तो 18 सितंबर से पहले का जो टेन्योर है वो डिफरेंट होगा और उसके बाद का टेन्योर डिफरेंट होगा। उसके बाद ग्रहण हमारे पास आ रहा है 28 को, और ग्रहण हमारे पास लगना है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम एक्वेरियस में। ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम एरीज़ की बात करेंगे, एरीज़ वालों की ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो मंथ ऑफ सितंबर का जो इब्तदा है, इब्तदाई तौर के ऊपर ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों के ना हार्श रियलिटीज़ को देखते हुए कुछ चीज़ों को प्लान कर लेंगे। फिर इनकी ज़िंदगी में पैसे की थोड़ी-सी जो फ़िक्रमंदियाँ थी, जो परेशानियाँ थी, वो इनकी सुलझेंगी। इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी मंथ ऑफ सितंबर के पहले हफ्ते से। इनकी ज़िंदगी में इनके पार्टनरशिप से जुड़े हुए मसाइल, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स सिमटना शुरू हो जाएँगे मंथ ऑफ सितंबर के पहले हफ्ते से। फिर इनकी ज़िंदगी में लोगों के साथ मिल के जो ये लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल के जो चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं, उसमें इनको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मरकरी अपनी एग्ज़ॉल्टेड कैफ़ियत में आ रहा है, जिस वजह से इनके कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल होना शुरू होंगे। इनको ज़िंदगी में जो हासद किस्म के लोग इनके कामों में रुकावटें क्रिएट कर रहे थे, वो ज़ेर होना शुरू होंगे। इनका हौसला बुलंद होगा, इनके अज़ीज़-ओ-क़ारिब, रिश्तेदार, बहन-भाइयों के साथ इनके मरासम में खूबसूरती आएगी और इनके काम की जगह के ऊपर इज़्ज़त मिलेगी। अच्छा। ऐसे एरीज़ लोग जो कि अपनी मुलाज़मत को तब्दील करना चाह रहे हैं या हसूल मुलाज़मत की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में 15 सितंबर से पहले का टाइम अच्छा है। 15 सितंबर से पहले ये ज़िंदगी में चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। ज़ाती प्रॉपर्टी या घर को शिफ्ट करना है, घर को तमीर करना है, घर को तब्दील करना है, व्हीकल को चेंज करना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिज़नेस है, एग्रीकल्चरल कोई ट्रेंड से आपका बिज़नेस है, या फिर किसी तौर के ऊपर बिज़नेस कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई बिज़नेसेस हैं, तो इनकी ज़िंदगी में इनके हस्बे मंशा नताइज इनको अपने ऐसे कारोबार से मिलते रहेंगे। अब इसके ठीक है। बाद जो मंथ ऑफ सितंबर का सेकंड फेज़ है, जो कि 18 सितंबर से शुरू होगा, इनके माइंड का प्लैनेट जा रहा है डेबिलिटेटेड, जो कि इनकी ज़िंदगी में इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इनको 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो भी डिसीजन करना है, उसमें एडवाइस ज़रूर लेनी है। ओके। जल्दबाजी नहीं करनी, एग्रेसिव नहीं होना, बगैर सोचे समझे किसी भी चीज़ को फाइनलाइज़ नहीं करना, अदरवाइज़ इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, नुकसानात और मसाइल रह सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ के बारे में इनको शदीद एहतियात और केयर की ज़रूरत होगी। ओके। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो यही तमाम तर सिनेरियो के एतबार से जो एहतियात और केयर होगी, वहाँ पे इनको चाहिए कि अपने घर के माहौल को लाज़िम अच्छा रखें, फैमिली मेंबर के साथ अपनी बॉन्ड, अपनी यूनिटी, अपनी स्ट्रेंथनिंग, अपनी क्लैरिटी, गलतफ़हमियों से रुकना, वो लाज़मी तौर के ऊपर प्रायोरिटी बेस के ऊपर लेके चलें, ताकि घर का माहौल एटलीस्ट इनका पुरसुकून रहे। ठीक है। अब इस चीज़ को ठीक और बेहतर करने के लिए इनको जो पूरे महीने रेमेडीज़ करनी है, शुरू में ग्रहण की वजह से, बाद में इनके माइंड के प्लैनेट के डेबिलिटेटेड होने की वजह से। ओके। यकम से लेके 15 सितंबर तक का जो सदका होगा वो ये करेंगे हर सोमवार, यानी कि मंडे के दिन। ठीक है। सफ़ेद रंग की किसी भी चीज़ का हस्बे तौफीक। ओके। 16 तारीख से लेके 30 सितंबर तक का जो सदका होगा वो करेंगे मंगल के दिन। सुर्ख रंग की हस्बे तौफीक किसी भी चीज़ का। ठीक है। पूरे महीने अल्लाह ताला के इस्म-ए आज़म, इस्म-ए मुबारका का
या हय्यू या कय्यूमु, और इसके साथ मिला के पढ़ेंगे या ज़ुल जलाल वल इकराम। ठीक ये है। 3 इस्माए आज़म अगर मिला के पढ़ते हैं तो इनको ज़िंदगी में हर मसले में इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इंशाल्लाह। अब हम आते हैं टॉरस की तरफ, और टॉरस वालों के ज़ायचे में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में खूबसूरत चीज़ ये है कि इनको अपनी ज़िंदगी में ज़हन का मालिक, 2 तरीक़ से कमज़ोर कैफ़ियत से निकलने की वजह से ठीक है। ज़हनी तौर के ऊपर स्ट्रेस, परेशानी, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी से निजात मिल जाएगी। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको अपनी ज़िंदगी में पैसे का प्लैनेट और ज़ायचे के 5वें घर का हाकिम सितारा ठीक है। पहले हफ्ते के बाद 8 तारीख के बाद से अपनी एग्ज़ॉल्टेड कैफ़ियत में आने की वजह से पैसों के एतबार से कुशादगी आना शुरू होगी, गो कि पहला हफ्ता इनका पैसों के एतबार से बहुत अच्छा नहीं गुजरेगा। ठीक है। उसके एतबार से मैं रेमेडीज़ अलहदा से बताऊँगा, लेकिन पहले हफ्ते के बाद से इनको फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी मिलना शुरू होगी। पैसों के एतबार से मामलात में कामयाबी, खुशबख्ती आना शुरू होगी, और सबसे खूबसूरत चीज़ इनकी ज़िंदगी में ये है कि इज़हार मोहब्बत होगा। अच्छा। मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में इनको दूसरे फ़र्द से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्या बात है। गलतफ़हमियाँ ठीक हो जाएँगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस, और एक बिला वजह की रंजिश जो चल रही थी वो ख़त्म होगी। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में इनको खुद एतमादी की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि तीसरे घर का जुपिटर जो है वो इनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात के घर में पड़े हुए सैटर्न के साथ जो अच्छी नज़र बना रहा है, इनकी दरीना ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, चाहे वो घर की हों, लोगों के साथ रवाबत बिल्डअप करने की हों, या इनकी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को बनाने या जोड़ने की हों। फिर इसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सन का चौथे घर में मौजूद होना तकरीबन को निस्फ महीना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने घर के माहौल में खुशबख्ती के लिए कुछ बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी रिफॉर्म्स लेके आएंगे जिससे इनके घर के माहौल में खुशबख्ती आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, बेहतरी आ सके। तो ये इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में इब्तदाई तौर के ऊपर तो बहुत अच्छा है। अब पहला हफ्ता इनकी ज़िंदगी में खर्चों को लेके, बीमारियों को लेके, और गैर ज़रूरी घरेलू चीज़ें या व्हीकल्स वगैरह के ऊपर खर्चा हो जाना जो है, इससे इनको बचने की ज़रूरत है। और ठीक है। बचने के लिए इनको सदका ज़रूर देना है, क्योंकि इनके ज़ायचे में इब्तदाई तौर के ऊपर अगर हम लोग सिनेरियो देखें, जिसमें पहला हफ्ता थोड़ा ज़्यादा शदीद है, कि जिसमें इनके खर्चे का मालिक मौजूद है पैसे के घर में, जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे वो खर्चे करवाता रहेगा। अच्छा। अब इस चीज़ से बचने के लिए, और इवन जो ग्रहण आ रहा है उसकी वजह से इनको जो सदका देना है पहले 15 दिन, वो सदका इनकी ज़िंदगी में रहेगा हर मंगल के दिन। ठीक है। हर मंगल सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ का सदका देना ठीक है। इनके लिए मुस्बत होगा। परेशानी, प्रॉब्लम्स और इनकी रिस्पेक्ट, इनके करियर, इनकी इज्जत को किसी तौर के ऊपर वो मेंटेन कर लेगा लोगों की नज़रों में। ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला सिनेरियो इनकी ज़िंदगी में चेंज हो रहा है वो जाके बनेगा 16 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक। ये इम्पैक्ट वो होगा कि जिसमें इनके ज़ायचे में मार्स इनके तीसरे घर में डेबिलिटेटेड पोजीशन पे है। ठीक है। एक तो इनको ज़िंदगी में 15 तारीख से लेके इख्तिताम सितंबर तक अपने पार्टनरशिप के जितने भी काम हैं उनमें नया तजर्बा नहीं करना। जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उसी को लेके चलें, नए तजर्बात से रुके रहें, नई इन्वेस्टमेंट से रुके रहें, और उसके बाद अपनी मैरिटल लाइफ में कोई ऐसी चीज़ ना करें जो कि इनके अज़दवाजी ज़िंदगी को किसी तौर के ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाए, ओके। अदम एतमाद की तरफ लेके जाए। तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है, और यही सदका जो इन्होंने पहले 15 दिन में देना है यही इनका कंटिन्यू होगा 16 से लेके 30 सितंबर तक भी, ठीक जो है। मंगल के दिन का है। ठीक तो है। यही सदका पूरे महीने इनकी ज़िंदगी में इनके मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रिज़ॉल्व रखेंगे। ठीक है। सेहत के मामला कैसे रहेंगे? सेहत के लिए इनके जो पहले 10 दिन है वो बहुत एहतियात वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बीमारी का प्लैनेट है पैसे के घर में, ठीक तो है। खर्चा कहीं ना कहीं पे बीमारियों में वो करवाता रहेगा। तो ओके। ये सदका इनका बीमारियों से इनको शिफायाबी की तरफ लाएगा। ठीक है। इस एतबार से रूहानी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए इनको चाहिए अल्लाह ताला के इस्म आज़म या वासिउ या रहमान या रहीम, या वासिउ या रहमान या रहीम, इन तीनों को मिला के दमशुदा पानी पीना शुरू करें, ताकि इनकी ज़िंदगी में एक तो पॉजिटिव अप्रोच रहे, फिर ओके। बीमारियों से शिफायाबी भी रहे और हौसलाबंदी रहे, ताकि चीज़ों को ये बेहतर तौर पर टैकल डाउन कर सकें। तो ठीक ये है। 2 ज़ोडिक्स इनसे हालात होंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। आपके वहाँ पर। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 2 बुरूज के हवाले से बता रहे थे, एरीज और टॉरस के हवाले से कि इनका सितंबर कैसा रहेगा, और साथ-साथ चाँद गिरहन के असरात इन पर कैसे रहेंगे। कहाँ पर एहतियात है और कहाँ पर कामयाबियाँ हैं। जानी साहब ने डिटेल से बताया। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपके वहाँ। अस्सलाम वालेकुम।